हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक ड्रेन ऑफ वेल्थ धन का निष्कासन पर चर्चा करेंगे। धन का निष्कासन, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का बाहर जाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य भारत से पूंजी को इंग्लैंड में भेजना, जिससे भारत निर्धन हो जाए और इंग्लैंड धन संपन्न हो जाए। उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया और वह सफल भी हुई। इंग्लैंड की इस नीति का उजागर या इस नीति के बारे में दादा भाई नौरोजी, जो भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किए। उनका कहना था, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अधिकाधिक धन अपनी औद्योगिक क्रांति को या मशीनों को चलाने के लिए इंग्लैंड की ओर ले जाना था। 1855-56 में लगभग 10 अरब रुपयों की संपत्ति का निष्कासन हुआ। इसी प्रकार जॉर्ज विनगेट ने भी कहा कि प्रतिवर्ष इंग्लैंड की ओर 42 लाख पाउंड प्रतिवर्ष धन का निष्कासन भारत से इंग्लैंड की ओर होता था। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति भारत के लिए घातक सिद्ध हुई। भारतीय पूंजी व अन्य वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड जाना तथा भारत को बदले में कुछ भी प्राप्त न होना भारत की आर्थिक व्यवस्था के पतन का कारण बन गई। धन निष्कासन के साधन आर्थिक शोषण के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने करों के माध्यम से भारत को लूटना प्रारंभ किया। युद्धों के माध्यम से जो राशि उसे प्राप्त होती थी, वह राशि भी इंग्लैंड जाने लगी। व्यापार वाणिज्य से ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने धन प्राप्त करना प्रारंभ किया। सार्वजनिक ऋण देकर, होम चार्जेस लगाकर, रेल निर्माण करके, विनियोग कर आयात निर्यात व अन्य साधनों के माध्यम से भारत से धन इंग्लैंड की ओर जाने लगा था। इससे आंतरिक आर्थिक निष्कासन में निरंतर वृद्धि होती गई और जैसे ब्रिटिश सरकार ने राजस्व, आबकारी, नमक कर, स्टाम्प कर आदि का अधिकार भाग उन्हीं को देना पड़ता था। लगान की दर इतनी अधिक थी कि किसान सदैव ऋण के भार से दबा ही रहता था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1880 में भारत में आमदनी प्रति व्यक्ति केवल 20 शिलिंग थी और उसका 4% नमक कर पर खर्च होता था। भारत में करों से प्राप्त होने वाली धनराशि इंग्लैंड की ओर जाने लगी तथा इंग्लैंड के आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए वह खर्च होने लगी। परिणामतः भारत धीरे धीरे निर्धनता की ओर बढ़ने लगा और इंग्लैंड धनी बनने लगा। भारतवासियों का पूंजी संचय में असमर्थता व्यक्त की गई। आय और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। अधिक धन निष्कासन के कारण यहाँ पर पूंजी का निर्माण असंभव हो गया था। भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार हो गया। धीरे धीरे करों के भार बढ़ते गए, कृषि पिछड़ती गई, अकाल बढ़ने लगे, औद्योगिकरण में बाधा आई, हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए, गांव निर्जन हो गए और व्यापार वाणिज्य में भारतीयों को हानि होने लगी। लघु कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। धीरे धीरे गरीबी हर क्षेत्र में
गरीबी व्याप्त होने लगी। सबसे अधिक शोचनीय दशा किसान और मजदूरों की होने लगी। निरंतर निर्धनता बढ़ने से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी और जो संपत्ति 200 वर्षों के दौरान भारत से ब्रिटेन की ओर ले जाई गई, वह इसी देशों के लोगों के कल्याण पर खर्च की गई होती तो उनके हालात उनसे कहीं भिन्न होते। आर्थिक शोषण की नीति ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका तैयार की और धीरे धीरे यह स्वतंत्रता आंदोलन किसान आंदोलन से प्रारंभ होता हुआ जन आंदोलन बन गया और ब्रिटिश सरकार की धन निष्कासन की नीति इसी प्रकार भारत की आज़ादी तक जारी रही, जिसका विरोध भारतीय नेताओं ने खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में किया। धन्यवाद।